नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का घमासान शुरू हो चुका है और अब रोज़ाना जैसे जैसे राय दही का दिन करीब आता जा रहा है वैसे वैसे सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर कई सीटें ऐसी है जहां से मुसलमानों पर तमाम ही सियासी पार्टियों की और ख़ासकर बीजेपी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ख़ास बात यह है कि महाराष्ट्र के इन ऐसे असेंबली हल्के जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार आसानी से कामयाब हो सकते हैं, एमएलए मुंतखब हो सकते हैं, वहां पर साजिशें शुरू की जा चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि तमामी सियासी पार्टियों की जानिब से इस तरह के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं कि किस तरह महाराष्ट्र मुस्लिम क़यादत को ख़त्म किया जा सके। लेकिन वहीं एक उम्मीद भरी खबर भी सामने आ रही है। नाजरीन, 4 नवंबर मुस्लिम क़यादत के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि सुबह 10 बजे से 3 बजे तक उम्मीदवारी फार्म वापस लेने का वक्त है। लिहाजा इस तरह के चर्चे चल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कौम और मिल्लत के सियासी इत्तेहाद की खातिर अपनी उम्मीदवारी फार्म वापस ले सकते हैं। इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों के लिए वैसे तो तमामी सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पर मंसूबे तैयार कर चुकी है। तमामी सियासी पार्टियां इस फिराक में लगी हुई है कि किस तरह वो दीगर पार्टियों को शिकस्त देकर दोबारा महाराष्ट्र की सियासत को हथिया सके। इसके लिए अब आवाम को अपनी जानिब खींचने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। आवाम से तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं और आवाम की दिशा भूल करके ये सियासी नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब पूरी तरह से मैदान में डट चुके हैं। नाजरीन, जैसे जैसे राय दही का वक्त करीब आ रहा है, सियासी माहौल में गर्माहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के कम से कम 35 से 40 ऐसे असेंबली हल्के हैं जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार बआसानी कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर मुसलमान अगर सियासी तौर पर इत्तेहाद का मुजाहरा करे तो नाजरीन, इस मरतबा महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। महाराष्ट्र की फ़िरका परस्त सियासी पार्टियों के साथ साथ सेकुलर सियासी पार्टियों के साथ भी मुसलमान एक बड़ा खेला कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त यही है कि मुसलमान क्या सियासी तौर पर अपना इत्तेहाद बरकरार रखेंगे, क्या मुसलमान महाराष्ट्र के 2024 के असेंबली इलेक्शन में अपने इत्तेहाद का सबूत देंगे। नाज़रीन, वहीं कई सवालात भी अब उठने लगे हैं। इस तरह के सवालात अब सियासी नेताओं से किए जा रहे हैं कि क्या दुनिया को इत्तेहाद का दर्स देने वाली ये कौम खुद इस सबक को अपने अंदर अमली तौर पर लाने के लिए तैयार हो पाएगी या फिर नहीं। नाज़रीन, कल 4 नवंबर को तमामी सियासी पार्टियों के साथ साथ महाराष्ट्र के मुसलमानों की नज़रें भी अब सियासी कायदीन, सियासी पार्टियों और सियासी नेताओं पर लगी हुई है। इसी तरह अब इस तरह की बातें सुनने में आ रही है। 4 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक असेंबली इलेक्शन के लिए अपनी उम्मीदवारी फार्म दाखिल करने वाले उम्मीदवार अपना पर्चा नामजदगी वापस ले सकते हैं। आइंदा यानी 4 नवंबर के 5 घंटे महाराष्ट्र की मुस्लिम क़यादत का रुख तय करेंगे। नाजरीन, इस तरह की बातें भी अब सुनाई दे रही है कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो 4 नवंबर को मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं, लेकिन इसका फैसला हो जाएगा। नाजरीन, वहीं महाराष्ट्र की 288 सीटों के साथ साथ तारीखी औरंगाबाद शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 असेंबली हल्के ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम क़यादत को मजबूत किया जा सकता है, जहाँ से बआसानी मुत्तहिदा तौर पर अगर मुसलमान सियासी इत्तेहाद का मिसाली मुजाहरा दोबारा करे तो यहाँ से 2 मुस्लिम एमएलए बआसानी मुंतखब होकर ऐवान असेंबली तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इसके लिए दिन इंतज़ार करना है। तमामी सियासी जमातों ने इस तरह की अपील की है। शहर के और ज़िला के साथ साथ महाराष्ट्र के मुसलमानों की निगाहें अब औरंगाबाद मशरिक़ और औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्के पर भी टिकी हुई है। नाज़रीन, वहीं औरंगाबाद के इन 2 मुस्लिम असेंबली हल्कों के यानी इन 2 मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले असेंबली हल्कों पर बीजेपी के साथ साथ तमामी सियासी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कल इस बारे में क्या फैसला होता है कि कौन सा उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है। नाजरीन, आपको याद होगा कि 2014 में इसी औरंगाबाद शहर के सेंट्रल असेंबली हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के सियासी सफ़र का आगाज़ किया था और साबिक़ रुकन असेंबली और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने यहीं से एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की थी। लेकिन क्योंकि इस मरतबा सेंट्रल असेंबली हल्के से इम्तियाज़ जलील नहीं बल्कि
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नासिर सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से जावेद कुरैशी, जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि वो इस मरतबा तमाम सियासी पार्टियों को शिकस्त देकर सेंट्रल असेंबली हल्के से एमएलए मुंतखब होने जा रहे हैं। अब इनका दावा कितना सच्चा है ये तो आने वाली 20 तारीख को पता चलेगा। लेकिन वहीं सेंट्रल असेंबली हल्के में औरंगाबाद तब्दीली नाम की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हिशाम उस्मानी भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरने के बाद नाजरीन अब सेंट्रल असेंबली हल्के का मुकाबला चौरंगी हो चुका है। यानी बीजेपी शिंदे सेना के प्रदीप जायसवाल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नासिर सिद्दीकी, वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से जावेद कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार हिशाम उस्मानी, ये चारों ही उम्मीदवारों पर अब सेंट्रल असेंबली हल्के के आवाम की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना यह है कि इस सियासी जंग में कौन किस पर बाजी मारता है। वहीं अगर मशरिकी असेंबली हल्के की अगर नाजरीन बात की जाए तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पर मुसलमानों ने मुत्तहिदा तौर पर लोकसभा इलेक्शन में 90,000 से ज़ायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को दिए थे, जिसके बाद इम्तियाज़ जलील अब इस मरतबा मशरिकी असेंबली हल्के से मैदान में उतर चुके हैं। इनके मुकाबले में वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से अफसर खान मुकाबला करने के लिए तैयार है। वहीं ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो इस मरतबा मशरिकी असेंबली हल्के पर अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, सबसे अहम बात यह है कि 4 नवंबर को उम्मीदवारी फार्म वापस लेने के दिन कितने उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हैं, इसके बाद ही तय होगा कि असल मुकाबला किसके दरमियान होने वाला है। वहीं अब इस बात के ख्यास भी लगाए जा रहे हैं कि इस मरतबा यानी महाराष्ट्र के 2024 के असेंबली इलेक्शन में सियासी मुकाबला सख्त होने वाला है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।